हेलो दोस्तों, सिविल वाले हियर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगी, ठीक है, सबसे पहले मिले। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत बढ़िया टॉपिक है कि वाई डू वी यूज स्टील इन आरसीसी। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है कि हम स्टील ही क्यों यूज़ करते हैं, जबकि हमारे पास और भी मटेरियल अवेलेबल है। जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम अवेलेबल है, एल्यूमिनियम को हम क्यों यूज नहीं करते। और भी ऐसे मटेरियल हैं जैसे बैम्बू है, बैम्बू को तो खैर यूज कर सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते फिर भी उसमें लार्ज अमाउंट में जैसे स्टील यूज होता है। तो हमारा ये प्रश्न है कि क्यों। ठीक है, तो इसके 3-4 ऐसे कारण हैं जो मैं आपको बताऊंगा मेन जिसकी वजह से हम स्टील ही यूज करते हैं और कुछ मटेरियल को यूज नहीं कर सकते। पहला है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट आर सेम। ठीक है, मैं अभी बात करूंगा इसके बारे में डिटेल में कि व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अभी तो आप इतना समझिए कि ये जो है स्टील का और कंक्रीट का सेम होता है, जिसकी वजह से हम स्टील को यूज करते हैं। अब क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 2 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इतनी वैल्यू होती है इसकी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन की। सॉरी, ये 2 नहीं होता, 1.2 होता है। ठीक है, 1.2 × 10⁻⁻⁶ डिग्री सेंटीग्रेड। देखो कितनी कम है। ये इसका थर्मल एक्सपेंशन है, यानी कि सपोज करो हमने एक कोई कॉलम को कास्ट किया, ये हमने कॉलम बनाया। ठीक है, इसमें ऐसे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। ठीक है, ऐसे इसको रिंग से बांधा है हमने, ये रिइंफोर्समेंट है। और बाकी ये सब क्या है, कॉन्क्रीट है। ठीक है, ध्यान से समझना। जब मौसम चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, बिल्डिंग के अंदर जो है कुछ एक्सपेंशन होता है, उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। यानी कि ये जो स्टील है और ये जो कंक्रीट है, इनके बीच में ये जब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा, जितना डिग्री बढ़ेगा, 1 डिग्री बढ़ने पर इतना 1.2 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड इतना एक्सपेंड करेगा, ये कंक्रीट भी स्टील भी। तो ये एक्सपेंशन दोनों का सेम होता है, स्टील का भी कंक्रीट का भी, इसीलिए हम यूज करते हैं स्टील को। ये सबसे मेन कारण है। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ये कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इनका दोनों का सेम होता है। सबसे बढ़िया रीज़न जो है स्टील को यूज करने का वो ये है। अच्छा देखो, इसको अगर मैं वैसे लिखूँ तो कितना होगा ये, कितना कम है वैसे तो, लेकिन कंक्रीट और स्टील का है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है। 0.00005 जीरो लगेंगी, 1 2 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। ये अब देखो कितना कम है। ये है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, दोनों का सेम होता है। तो पहला पॉइंट आप समझ गए अच्छे से। अब सेकंड पॉइंट है कि स्क्रैप वैल्यू जो होती है स्टील की, यानी कि यूज होने के बाद, जैसे कोई बिल्डिंग पुरानी होगी, 100-150 साल की हो गई, उसके बाद उसको जब बिल्डिंग को तोड़ते हैं, गिराते हैं, उसमें से फिर स्टील निकलता है वो। ठीक है, तो उसको जो स्क्रैप में बेच देते हैं, यानी कि एक तरह से कहते हैं भंगार में बेच दिए इसको, तो वो भी आप हमें उसके अच्छे खासे प्राइस उसमें भी मिल जाते हैं। एक ये रीज़न भी हुआ। ये इतना सॉलिड रीज़न नहीं है जितना पहले वाला रीज़न था कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन वाला। एक ये रीज़न हुआ। स्क्रैप वैल्यू इसकी अच्छी होती है और इसको दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है, हालांकि उतनी स्ट्रेंथ नहीं देगा, कहीं छोटे मोटे स्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। 2 रीज़न तो ये बहुत बढ़िया हो गए। ठीक है, ठीक है, अगला रीज़न बताता हूँ कि स्टील को क्यों यूज़ करते हैं। तीसरा रीज़न मैं बताता हूँ आपको। तीसरा रीज़न ये होगा कि एक तो स्टील हमारा जो है ईजिली अवेलेबल है, कहीं पे भी ईजिली अवेलेबल। ठीक है, कहीं से भी आप स्टील ले लो, मार्केट से मिल जाएगा आपको, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है अदर मटेरियल से, ईजिली अवेलेबल है। और उस पर इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इधर से उधर, इसको भी आराम से लाया जा सकता है। ये भी इसको रीज़न है यूज करने का।
ठीक है। इस पर कटिंग वर्क, इसको कटिंग वर्क आराम से हो जाता है। इसका प्लेसिंग इसकी आराम से हो जाती है। जहाँ पे भी प्लेस करना है स्टील, जहाँ पे भी यूज होना आराम से कर सकते हैं ईजिली, कोई ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, ये सब रीज़न है कि हम स्टील ही यूज़ करते हैं। जो सबसे बड़ा रीज़न था वो पहला ही था, टेक्निकल जो रीज़न था कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, सिविल वाले हियर को। ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोज़ आपको आगे मिलती रहेंगी। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।